उत्तर प्रदेश में सूरज आग उगल रहा है। पारा 45 डिग्री के पार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस भीषण गर्मी से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि मंदिरों में बैठे भगवान भी बेहाल हैं। जी हां, वाराणसी से लेकर वृंदावन तक भक्त अपने आराध्य को ठंडक पहुंचाने के लिए कई जतन कर रहे हैं। कहीं ऐसा लग रहा है तो कहीं बाबा विश्वनाथ पर फलों के रस के साथ वर्षा हो रही है। ब्रज की गलियों में इन दिनों कान्हा के लिए खास खरीदारी हो रही है। ठाकुर जी को गर्मी न लगे इसलिए भक्त बाजारों में उमड़ रहे हैं। कान्हा के लिए नन्हे नन्हे कूलर, इलेक्ट्रिक पंखे और खास मच्छरदानी वाले बेड खरीदे जा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास की दुकानों पर अब कपड़ों से ज्यादा डिमांड इन गैजेट्स की है। उधर धर्म की नगरी काशी में भी नजारा कुछ ऐसा ही दिखा। सावन आने से पहले ही काशी विश्वनाथ मंदिर में कोरा यानी शावर की स्थापना कर दी गई है। अक्षय तृतीया से शुरू हुई ये परंपरा सावन तक चलेगी, जिसमें महादेव पर निरंतर जल की धारा गिरती रहती है। साफ है कि आस्था के इस देश में भगवान केवल मूर्ति ही नहीं बल्कि परिवार का सदस्य है। चाहे वाराणसी की जलधारा हो या वृंदावन के छोटे कूलर, भक्ति की ये शीतलता गर्मी पर भारी पड़ रही है। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। गंगा के तरंग से जिनकी जटाएं रमणीयता को, सुंदरता को, मनोहरता को, मधुरता को प्राप्त होती हों, गौरी जिनके वाम भाग में सदा सर्वदा विराजती हों, नारायण के प्रिय अनंग अर्थात कामदेव के अहंकार को जो नष्ट करने वाले हैं, ऐसे देवाधिदेव महादेव भगवान श्री काशी विश्वनाथ की परंपरा के अनुसार अक्षय तृतीया के पुण्य पर्व पर जल की धारा से फव्वारा के माध्यम से भगवान को अभिषेक का प्रावधान होता है। और प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम जो होता है वह अक्षय तृतीया के पुण्य पर्व से प्रारंभ होकर के श्रावण मास के पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन पर्यंत यह चलता है अनवरत। और सभी आरतियों में, मंगला आरती के दौरान भी अभिषेक में, भोग आरती में भी अभिषेक, सप्तऋषि आरती में भी आरती के दौरान भगवान का फव्वारा से अभिषेक होता है। और श्रृंगार आरती में भी जब अभिषेक होता है तो उस समय भी फव्वारा के माध्यम से भगवान को अभिषेक होता है। इसके अतिरिक्त मध्याह्न में भी जब गर्मी की अतिशयता होती है तो भगवान के ऊपर निरंतर यह जल की धारा प्रवाहित होती है। और यह मान्यता है कि भगवान नीलकंठ हैं, जो जिनके कंठ में विष उन्होंने धारण कर लिया है। और इसी कारण से भी उस विष के समन के लिए, शीतलता प्रदान करने के लिए यह परंपरा, यह मान्यता हम लोग इसको मानते हैं। और इसी क्रम में यह कार्यक्रम, अनुष्ठान जो भगवान का है, ये प्रतिवर्ष चलता है।